जिले में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा, इसके समस्या कैसे निवारण होगा इसके बारे में बताएं। आप विपक्ष पे हावी रहते हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी में और बड़े नेता हैं, आपसे बड़े बड़े नेता हैं, जी जी। तो वो क्यों नहीं बोलते? आपको क्यों इतना वोकल होना पड़ता है? आप सिर्फ, मैंने देखा है आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पे देखा, आप सिर्फ शहर की बात करते हैं जी। आप गांव की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या शहर बिल्कुल में इसलिए कि आप राजनीति शहर में करना चाहते हैं इसलिए? नहीं। जिसमें आपने कूलरों का जिक्र किया था, उसमें जी, भ्रष्टाचार हुआ है, जी। मैंने आपने किसी का स्क्रीनशॉट भी डाला जी, था, जी। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं क्या उसमें रहा? अच्छा, एक चीज़ और है, आप जो इटावा के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इतने, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर इतने सारे बड़े मुद्दे उखाड़ते रहते हो, आपको नहीं डर लगता कि हम ही बोलते हैं और कोई क्यों नहीं बोलता? पार्टी अगर आपको कोई दायित्व देती है तो आप उसको किस तरह से, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहेंगे फ्यूचर में? युवा नेता या जनसेवक या संगठन का अधिकारी, क्या? आप सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी का आर खबर में स्वागत है। मेरे साथ मयंक भदौरिया जी हैं, ये युवा नेता इटावा से हैं और इनका परिचय कराते हैं और आपसे, और थोड़ा सा इटावा के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। पहले अपना परिचय एक बार दे दीजिए हमें। जी, मेरा नाम मयंक सिंह भदौरिया है। मैं एक स्वयं सेवक हूँ और मैं अपने आप को नेता नहीं कहता हूँ, अपने आप को जन सेवक कहता हूँ, सेवक कहता हूँ, वो कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिले में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, किस तरह से आप देखते हैं? ठीक है, इस समय जिले में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। अगर हम स्पेशली आप देख रहे होंगे, जिसका मैं मुद्दा उठाता रहा हूँ, नगर पालिका, क्योंकि ज़्यादातर बजट जो है नगर पालिका में आता है, उस नगर पालिका के बजट का मिसयूज़ हो रहा है। उसमें कई सारे इशूज़ हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो उसमें मैन पावर का होता है, मैन पावर में कई 2100-2200 मैन पावर की जगह है, उसमें भी आधे लोग जो है घर बैठे सैलरी पा रहे हैं, तो वही बहुत बड़ा विषय है। फिर जो जैसे नाला सफाई, इनसे बरसात आ रही, नाला सफाई होना था, सफाइयाँ होनी थी, उसका बजट भी 1 करोड़ 63 लगाया था, वो भी उसका पता नहीं कहाँ क्या हुआ। जैसे अभी देख रहे हैं बरसात का मच्छर और बीमारियाँ और काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर जल भराव होता है, तो उनकी भी सफाई का काम नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे इशूज़ हैं, चाहे वो कालीबान माता का इशू हो, जहाँ पर भाई बताया गया कि 26 लाख के गमले लगे हुए हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं, वो अभी तक मुझे तो दिखे नहीं। हम लोगों ने वीडियो शूट भी किया, जगह पता भी किया, सारी चीज़ें वो हमें नहीं मिली हैं। अच्छा, इसके समस्या कैसे निवारण होगा इसके बारे में बताएं। देखिए, पहला है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी काम हो रहा है उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए, और नेता को भी या जो भी अधिकारी हैं उनको बताना चाहिए कि भाई ये इशू है, ये सब चीज़ें, यहाँ इतना काम हुआ, इतना लग गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा शमशान घाट है। अब शमशान घाट में क्या है कि उस शमशान घाट को बार बार तोड़ के बनाया जा रहा है, बनाया फिर तोड़ा फिर बनाया, कई चीज़ों की घोषणा हो जाती है, घोषणा में क्या पैसा रिलीज होता है, पैसा चला भी जाता है, लेकिन वो काम नहीं होता है। जैसे बर्थना चौराहा हो गया और कई चौराहे, उनके जीर्णोद्धार का और उन पर जाके द्वार बनाने का सारी चीज़ें थी, वो भी कागज़ों पर हुआ, लेकिन ज़मीन पर कुछ दिखा नहीं। अच्छा, आप एक चीज़ पूछें आपसे, आप युवा हैं जी, आप डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, किसी और फील्ड में जा सकते थे, आपने ये राजनीति क्यों चुनी, क्या कारण रहा है? ठीक है, पहली चीज़ मैंने राजनीति चुना है ये कहना गलत होगा। देखिए, मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था सोशल सर्विस में, लोगों की मदद करने में, सब चीज़ें करने। मैंने पूरी अपनी पढ़ाई की, सारी चीज़ें की, जॉब की, फिर खुद की कंपनी खोली। कंपनी खोलने के बाद जब मैं एस्टैब्लिश हो गया, तो मेरे पर अपना खुद का अर्थ विकसित हो गया कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा रहेगा, सेविंग्स रहेंगी, तब मैंने राजनीति को करना शुरू किया। तो मैं सभी युवाओं से भी कहूँगा कि राजनीति को पेशा मत बनाएं, राजनीति को अपने हॉबी बनाएं, सेवा का मौका बनाएं, जहां आप अपना समय दे सकें। किसी गलत आदत से अच्छा है शराब पीने से या किस गलत संगत में पढ़ने से अच्छा है राजनीति करके लोगों की सेवा करें। आप विपक्ष पे हावी रहते हैं, ऐसा क्यों? आप विपक्ष पे हावी तो रहना ही पड़ेगा भाई, अगर जो गलत करेगा उसे टोकेंगे नहीं तो फिर। बीजेपी में और बड़े नेता हैं, आपसे बड़े बड़े नेता हैं, जी जी, तो वो क्यों नहीं बोलते? आपको क्यों इतना वोकल होना पड़ता है? देखिए, सबका अपना रोल होता है। जो और नेता है वो संगठन में काम कर रहे हैं, मेरा काम जो मुझे है वो भाई इन लोगों की पोल खोलना, जो गलत हो रहा है वो करना। संगठन का काम भी करता हूँ, ये भी काम में करता हूँ। वो लोग ही आवाज़ उठाते हैं, पर मैं मुखरता से उठाता हूँ। सोशल मीडिया में और बाकी जगह थोड़ी प्रेजेंस अच्छी है तो लोग देखते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा दिखता है। जिसकी चर्चा ज़्यादा होती है, इसके बारे में बात ज़्यादा होती है, उसको लोग ज़्यादा कवर करते हैं। आप सिर्फ, मैंने देखा है आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पे देखा, आप सिर्फ शहर की बात करते हैं जी, आप गाँव की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या नहीं, मैं शहर में इसलिए कि आप राजनीति शहर में करना चाहते हैं इसलिए? नहीं, मैं हमेशा गाँव जाता हूँ। मेरा हर हफ्ते में 2 दिन मैं गांव जाता हूँ, हर गांव घूम के आता हूँ, लोगों से मिल के आता हूँ। गांव के कई मुद्दे हैं, जैसे मैंने पारपट्टी के मुद्दे कई उठाए हुए हैं, कोई विषय है, कोई दिक्कत आती, कहीं सड़क नहीं, कुछ नहीं, मैं हमेशा विषय को उठाता हूँ, काम भी कराता हूँ। जैसे कल ही परसों की बात है, पछाए गाँव में कुछ गायों को जिंदा गाड़ दिया गया, तो वो विषय मैंने उठाया, मैं गया, आज मैं वहाँ जाना ही वाला हूँ दोबारा से, ताकि उस मुद्दों को चीज़ें मतलब उस पर कुछ काम किया जाए, उन पर जो अधिकारी हैं वो शिकायत करें या जो भी कार्रवाई वो करनी चाहिए। दूसरा, मैं एक पारपट्टी जन जागरण यात्रा निकाल रहा हूँ, जो पारपट्टी के जितने भी क्षेत्र हैं जो यमुना और चंबल से लगे हुए हैं, उन सभी क्षेत्र में गाँव जाऊँगा अभी,
दिवाली के बाद, और वहाँ जाने के बाद उनको कैसे उनकी मतलब जो सरकारी योजना है उसके बारे में बताना, जागरूक करना। सबसे बड़ी समस्या गाँव में, गाड़ी में, सब जगह और शहर में ये है कि जनता हमारी जागरूक नहीं है। जागरूक कैसे करना, उसमें मेरा काम ज़्यादा रहता है। और जो आप कहते हैं सच, आप पोल खोल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, मैं इसका मेन मोटिव रहता है कि जनता जागरूक, अपने हक के बारे में नहीं जानती। अब जनता सोचती है कि ये भाई ये जो पैसा इससे काम हो रहा है वो पैसा सरकार मतलब ये लोग लगा रहे हैं, जबकि पैसा तो हमारे टैक्स का होता है। अच्छा, मैं आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, जी जी इसमें आपने कूलरों का जिक्र किया था, उसमें जी, जी, भ्रष्टाचार हुआ है। जी। मैंने आपने किसी का स्क्रीनशॉट भी डाला था, जी। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं क्या उसमें रहा। मैं आपको बताता हूँ है क्या मैटर पूरा कि वाटर कूलर के टेंडर निकाले गए। अब टेंडर निकाले गए तो टेंडर में क्या था कि कुछ वाटर कूलर पुराने पिछले वाले कार्यकाल के पड़े थे, उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया गया इन्हीं टेंडरों में। दूसरा, जो वाटर कूलर के जो रेट बताए हैं वो शायद 1,25,30,000 या 1.5 लाख का बताया गया। मैंने बिल में देखा था 1 लाख से कुछ ऊपर अमाउंट है। 1.5 लाख का अमाउंट मान लीजिए कि उसका है। लेकिन जो वाटर कूलर अगर आप खरीदेंगे वो सेम मतलब जो स्पेसिफिकेशन का, वो मार्केट से मैक्सिमम 45 से 50 हज़ार का आएगा। और आपको ज़्यादा आपको मतलब ठेकेदार को कुछ फ़ायदा भी कराना है 60 हज़ार का आ जाएगा। लेकिन वो अपने 1.5 गुना दाम पे ज़्यादा आना, वो तो फिर भ्रष्टाचार ही है। आप और आप एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो अलग बात छोड़िए, जो स्पेसिफिकेशंस बताए गए थे उसमें वो स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जैसे उन्होंने कहा स्टील की वो लगेगी वायर के कवर, फिर उन्होंने बताया था कि भाई पाइप अच्छे लगेंगे, तो कुछ भी नहीं। पहले लोहे का कवर लगा दिया गया था और लोकल वाले प्लास्टिक वाले पाइप्स लगा दिए गए थे, तो वो घोटाले ही है ना सारा का सारा। जब मैंने मुद्दा उठाया तो नगर पालिका को मजबूरी में आके उन चीज़ों को ठीक करवाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो घोटाला तो घोटाले ही है ना, इतना बड़ा पैसा का मार्जिन है, वो तो विषय है चिंता का। अच्छा, एक चीज़ और है, आप जो इटावा के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, इटावा को, युवाओं को मैं सबसे पहला संदेश ये देना चाहूँगा कि राजनीति को अपना पेशा ना बनाएं, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाएं। पहले अपने आपको आर्थिक रूप से मजबूत करें, अपना जो धंधा है, बिजनेस है, उस पर फोकस करें, नौकरी फोकस करें, फिर राजनीति पर ध्यान दें। और एक हमेशा जीवन में याद रखिए, जो मेरा मतलब मोटो भी है, कि जब राजनीति का उद्देश्य जनसेवा होगा तो समाज में सच्चे बदलाव की शुरुआत होगी। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा इस चीज़ को मानता भी हूँ। तो युवाओं को मेरा एक ही मेरी सलाह है कि राजनीति को हमेशा सेकेंडरी रखें, पहले घर परिवार अपने आप को स्टैब्लिश करें, फिर राजनीति में आए। आप इतने, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर इतने सारे बड़े मुद्दे उखाड़ते रहते हो, जी जी। आपको नहीं डर लगता कि हम ही बोलते हैं और कोई क्यों नहीं बोलता? देखिए, मुझे कई बार धमकियाँ मिलती हैं, कई लोग धमकी देते हैं, चाहे दूसरी पार्टी के हो या कोई भी लोग हो। मैं इसलिए नहीं डरता कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हो तो मैं डरूँ, या मेरे में कुछ कमी हो तो मैं डरूँ, है ना। मेरा मानना, अगर आप सही हैं तो आप सत्य करिए। मैं ईश्वर मानता हूँ और उस हिसाब से धर्म के काम करता हूँ। आप कोई ऐसी घटना बताएं जो आपको लगे कि ये घटना बहुत ही आपके साथ गलत हुई है, थोड़ा सा। ऐसी घटनाएं गलत मतलब कैसे? जैसे कि आप विपक्ष में हमेशा हावी रहते हैं, जी, जी। कोई भी किसी भी समस्या को लेके आप खड़े रहते हैं। कोई कुछ भी भ्रष्टाचार होता है नगर पालिका में, जैसे आप बोले कूलर का ये आपने उठाया था, जी, जी। और कालीवान माता का, शमशान घाट का, तो ये मुद्दे उठाते रहते हैं आप। तो इसमें कभी ऐसा हुआ हो कि आपको इस तरह से कोई समस्या झेलनी पड़ी हो जिससे? जी, कई बार मुझे SMS आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, जहाँ लोग माँ बहन गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, सब चीज़ें वो ऑब्वियस है। लेकिन क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में आप हो, इन सबकी आदत डालनी पड़ती है। और दूसरा, जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी, उनके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो इस तरह काम करें। उनके जो लोग हैं, जो भी हैं, वो गंदगी फैलाने में, उल्टी सीधी कहने में, गंदी बातें कहने में। मैं आपको 100 ऐसे कॉल मैसेज डेली आते हैं मेरे पास, या धमकी दे रहा हो या प्रलोभन दे रहा हो कि मैंने रुझाओ, पैसे ले लो। कोई कहता है भाई आपको मार देंगे, कोई कहता है कि भाई हम जो है आपकी माँ बहन को ऐसा कर देंगे, या गालियाँ देते हैं। तो वो सब आपको सहने की क्षमता होनी चाहिए, और मैं डरता किसी से हूँ नहीं। पार्टी अगर आपको कोई दायित्व देती है तो आप उसको किस तरह से लेंगे? देखिए, संगठन जो काम कहता है वो मैं करता हूँ। अभी भी कोई दायित्व मिलता है उसको पूरी तरह निभान करता हूँ, चाहे वो आप संगठन में किसी क्षेत्र में जाने का काम हो या जागरूकता का काम हो, जो भी, तो उसमें एकदम निष्काम भाव से काम मेरा लक्ष्य रहता है। एक चीज़ और है कि जो और भी युवा हैं, आप, मैंने देखा कि आप इटावा में आपकी जो एक संस्था है हेल्प डेस्क, एनजीओ है? इटावा हेल्प डेस्क नहीं, एनजीओ नहीं है। मैंने उसका ट्रेडमार्क करा रखा है। एनजीओ इसलिए रखी कि लोग कल को ये ना कहें कि भाई ये पैसा कमा रहा हो, ये कर रहा हो। तो ये मैं अपनी जो मेरी सेविंग्स होती हैं, जो मेरी कंपनी की या मेरी खुद की सेविंग्स होती हैं, वो सेविंग मैं हर महीने बचाता हूँ और उनको लगाता हूँ। अच्छा जी। तो ये इटावा हेल्प डेस्क क्या है? ये इटावा हेल्प डेस्क एक आप कहते हो एक टीम है, एक इनिशिएटिव है, एक मुहिम है, एक प्रकल्प संख्या समझ लीजिए कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूँ। तो मुझे एक संस्कार मिले हैं कि भाई कैसे आपको लोगों की मदद करना है, स्वयं से पहले लोगों को जीवन रखना है, संगठन को रखना है। तो वो उस कार्य को लेकर मैं सेवा कार्य में लगा रहता हूँ। उसी सेवा कार्य को नाम दिया, तो एक कोविड के समय हमने शुरू किया था। तो भाई हमें कुछ सोचना क्या करना है, हेल्प डेस्क बना, तो इटावा हेल्प डेस्क बन गया। तो कोविड से हम लोगों की मदद की, चाहे ब्लड हो गया, चाहे वो राशन हो गया, दवाएं हो गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, सब चीज़ें हमने प्रोवाइड कराई, जो हो सकता था कराया। एक चीज़ और है, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहेंगे फ्यूचर में? युवा नेता या जनसेवक
या संगठन का अधिकारी, क्या किस तरह देखिए, मैं हमेशा अपने आप को जन सेवक के रूप में जानना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य वही रहता है कि जन सेवा हो। क्योंकि क्या आज की राजनीति थोड़ी बदल गई, जैसे पहले की राजनीति होती थी ना, लोग सेवा करके आगे बढ़ते थे। आज की राजनीति क्या है, वो परिक्रमा करके ज़्यादा हो गई है। तो लेकिन मेरा मानना है कि भाई सेवा भी करिए, परिक्रमा तो फिर होती रहती है। आप जनता आपके साथ खड़ी तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। और आज के समय जनता को पूछना बंद हो गया कंपैरेटिवली पहले के जैसे। आज के जनता के मुद्दे उठाना, जनता की बात करना, उनके साथ जुड़ना, उनकी हालचाल लेना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कुछ लोग जैसे आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं, किसी कोई भी समस्या को, या कोई भी धांधली होती है, कोई भी भ्रष्टाचार होता है, आप उसको उठाते हैं। जी जी। अगर सामने से आपको कोई प्रलोभन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आप मुझे उसमें कई सम्मिलित बार हो जाएं आप? नहीं, मुझे कई बार प्रलोभन मिले और आप देख रहे हो कि मैं कभी पीछे नहीं हटा। जी। कई लोगों ने कहा कि भाई आप क्यों मुद्दे उठा रहे हैं, 5-10 थोड़ा काम ले लो, ये कर लो। किसी ने कहा कि भाई हम आपकी मदद कर देंगे। कई बार कुछ उठाता है तो भाई कोई घर वालों से फ़ोन कराता है, कोई रिश्तेदारों से फ़ोन कराता है, कोई बड़े नेताओं से भी फ़ोन करा देता है, कोई हमारे उससे भी फ़ोन करा लेता है। लेकिन मैं पीछे इसलिए नहीं हटता हूँ कि भाई मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया, ये तो कमाया है। अगर इंसान अगर अपना चरित्र ही खो देगा, अपना आत्मसम्मान ही खो देगा, जिसके लिए वो खड़ा है, तो फिर वो इंसान कैसे खड़ा हो पाएगा, वो इंसान लोगों को फेस कैसे कर पाएगा। मैंने कहा ना, जैसे मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, जैसे खासकर हनुमान जी और शनिदेव में बहुत मानता हूँ। तो वो क्या कर्म फल दाता है, तो मैं मानता हूँ जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो गलत कर्म करो ही क्यों। और मेरे संस्कारों में भी नहीं है। मेरे जो पूर्वज रहे हैं सभी, कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा है, आर्मी में रहे हैं, इटावा का नेतृत्व भी किया है, तो उन सबका भी सम्मान मुझे रखना है अपने साथ कि भाई एक आज के युवाओं की आदर्श छवि देखे जाऊँ कि आने वाले समय में लोग याद रखें कि हाँ, एक व्यक्ति था जिसने समाज में कुछ अच्छा किया। कोई अपनी मन की बात जनता को या दर्शकों को, इटावा के लोगों को कहना चाहेंगे? मन की बात तो इतनी ही है कि सही लोगों को चुनें और अपने से ऑनेस्ट रहें। और एक युवाओं को एक सीख और है कि शराब और जितने भी नशे हैं ना, या जुआ सट्टा, इन सब से दूर रहें। ये ना आपको मतलब ज़िंदा छोड़ेंगे ना आपके परिवार को छोड़ेंगे, दोनों के लिए हानिकारक है। तो मेरा सबसे उद्देश्य, मतलब मेरा एक निवेदन ही है कि शराब और ये नशा और जुआ सट्टा, इन सबसे दूर रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जी थे, इनका काफ़ी ये इटावा में सक्सेस रहते हैं और इनका काफ़ी मतलब एक कहते हैं कि युवा की तरह एक्टिव रहते हैं। किसी कहीं भी समस्या हो उसमें ये खड़े रहते हैं। तो इनका हमने पहली बार इंटरव्यू लिया है और आप लोगों के सामने जो भी हमारी बातें हुई आप लोगों के सामने रखी हैं। आप अपना कमेंट करके कोई भी अगर राय अगर देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें इस कमेंट बॉक्स में दें। और अगला इंटरव्यू फिर कभी लेंगे इनका और देखते हैं भविष्य में और क्या इनकी नई नीति हैं जो लागू करेंगे। धन्यवाद।